जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? बिहार की प्रमुख नदी पूरा मानचित्र के साथ। तो देखिए, एक गंगा नदी और उसकी सहायक नदी का पहले भी वीडियो बना लेते हैं, वो जरूर देख लीजिएगा, कहे एकरा में काम आवेगा। समझ में आया? और शुरू करने से पहले बता दूं कि एक ऐप है, मुकेश सर एकेडमी ऐप है, वहां पे चलता है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। प्रतिदिन 3 गो टेस्ट होता है। सुबह टॉपिक बता दिया जाता है, रतिया को टेस्ट होता है। और एक चीज और है, संकट मोचन नोट्स, बड़ी रिसर्च करके इसको बनाए हुए हैं। एग्जाम देने से 4 दिन पहले जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारा फैक्ट आपको लड़ जाएगा। समझ में आया? तो चलिए अब शुरू करते हैं। भाई, बिहार की प्रमुख नदी सबसे पहले यहाँ लिखल कोची गंगा नदी, काहे कि यही बहुत पहला प्रमुख नदी है। देखिए, यहाँ टुई का है गंगा नदी है। अब बिहार को 2 भाग में बांट देता है, एगो ऊपर में कोच्चि तो उत्तर बिहार, नीचे में कोच्चि तो दक्षिण बिहार। तो सबसे पहले गंगा नदी का परिचय देते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के जो गोमुख जगह है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से निकलती है और उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए चौसा मतलब कहाँ? बक्सर जिला में चौसा के निकट बिहार में प्रवेश करती है। अब फिर टुई ऐसे होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है, फिर बांग्लादेश में उसको क्या बोलते हैं? पद्मा। फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में। तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि इसकी लंबाई पूरा कितना है? 2525। कोनो कोनो किताब में दिया रहता है 2510, जो मानना है मान लीजिए। उसके बाद करते हैं कि भैया बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर। ये याद करने लायक है। अब बात करते हैं प्रमुख इसकी सहायक नदी। तो सहायक नदी अभी आगे देखबे करेंगे, तो ये सब इसकी सहायक नदी है। लेकिन एगो क्वेश्चन एग्जाम में आया था बहुत खतरनाक, कि भाई गंगा नदी बिहार के कितना जिला से होकर बहता है? तो यहाँ देखिए 12 जिला से होकर बहता है। अब कहीं कहीं 11 नाम दे देता है, तो 12 जिला से होकर बहता है। एगो बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय, इस जिला से होते हुए पश्चिम बंगाल में चल जाता है। तो कौन कौन सा फैक्टर याद रखना है आपको? 445 वाला, ये 12 जिला वाला, लंबैया तो आप राष्ट्रीय वाला में पढ़ ही लेते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए, गंगा नदी बीचों में से बहता है, तो उसको 2 भाग में बांट दीजिए। एक होता है उत्तर बिहार की नदियां और एक होता है दक्षिण बिहार की नदियां। देखिए, उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं वो हिमालय से निकलती है, लबालब पानी से भरा रहता है, और तनी बारिश हो जाता है तो बाढ़ आ जाता है। समझ में आया? कहे कि भाई बर्फ पिघलता है तो पनिया बहुत ज्यादा आता है ना, सालों भर पानी रहता है इसमें। और दक्षिण बिहार की नदियों में दिक्कत का है भैया, पठार से निकलता है। एने कोची है, पठार है, पठार से निकलता है और आकर गंगा नदी में मिल जाता है। तो इसकी पठारों की ऊंचाई बहुत कम होती है, सालों भर पानी रहता नहीं है, इसलिए इसको मौसमी नदियां कहते हैं। और इनकी गति भी ज्यादा तीव्र नहीं होती है, अब बाढ़ भी ज्यादा नहीं लाता है। समझ में आ गया? अब आते हैं पूरा का मानचित्र पे, देखते हैं। ये है मानचित्र। अगर मानचित्र अच्छा लगे तो लाइक जरूर ठोकिएगा। तो अब बात करते हैं कि ये गंगा नदी है। तो सबसे पहले उत्तर बिहार की नदियों के बारे में हल्का फुल्का देख लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से एक को नदी देखेंगे हम लोग। तो पहला कौन? घाघरा नदी। ये आ रहा है, कहां मिल रहा है गंगा नदी में? छपरा में। ओकरा बाद कौन? गंडक नदी। ये कहां मिल रहा है? तो हाजीपुर में। ओकरा बाद कौन? बूढ़ी गंडक। ये कहां मिल रहा है? तो मुंगेर में। एगो हो गया बागमती नदी। तो बागमती किस में मिल जाती है? बूढ़ी गंडक में, यानी इसकी सहायक नदी हुई। तो कहां मिलती है? बेगूसराय में। ओकरा बाद ये जो नदी है कोसी नदी है, कुर्सेला में मिलती है। और ये वाला महानंदा और कटिहार के पास एक जगह है मनिहारी, वहां मिल जाती है। अब बात करते हैं दक्षिणी बिहार वाला। तो ये हो गया करमनासा। गंगा नदी में कहां मिलती है? चौसा में। ओकरा बाद सोन नदी, दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। सोन नदी पटना के एक मनेर जगह है, वहां मिल जाती है। ओकरा बाद पुनपुन नदी फतुआ में मिल जाती है, यहां रखिएगा, फतुआ में मिल जाती है। एक और नदी बहुत फेमस है, फल्गु नदी, जहाँ पे पिंडदान होता है। तो ये गंगा नदी मिलती है, लेकिन आगे जाकर बहुत सारे धाराओं में विभक्त हो जाती है, जिसकी वजह से नहीं पता चलता है। एगो मोहना भी है, फल्गु की सहायक नदी। एक सरकरी क्यूल नदी भी है। तो ये सब नदियां हैं दक्षिण बिहार की नदियां। तो बारी बारी से देखने में ज्यादा मजा आएगा। ये देखिए, पहला बात करते हैं घाघरा। अब क्वेश्चन आप जानते क्या पूछता है कि कोची कोची नाम था? तो यहां देखिए, इसका अन्य नाम करनाली किन्ने कहा जाता है? नेपाल में। एगो लखनदेई भी नाम है।
एगो और है सरयू नदी। आहा, ये सुना सुना लग रहा है। तो जो सरयू नदी है वो किन्ने उत्तर प्रदेश में इसको कहा जाता है। बड़ी क्वेश्चन आता है ना, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसल है? तो सरयू नदी किनारे। ठीक, किन्ने से निकलता है? मापचा चुंगो ग्लेशियर से। इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई है 83 किलोमीटर। ले भी लिया, बहुत कम। ओकरा बाद गंगा नदी में कहा मिलती है? तो छपरा में। इसकी प्रमुख सहायक नदी राप्ती, एगो ताप्ती भी है जो जाकर अरब सागर में गिर जाती है, यानी नर्मदा और ताप्ती, नाम सुना होगा आपने। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि भाई यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाता है ये। तो घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बंटवारा करता है। तो ये बड़ा खास होता है कि भाई कौन कौन सी नदी यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला, तो गंडक नदी। अब एक बड़ी नाम है भाई, यहाँ देखिए, काली गंडक, सालीग्रामी, सदा नीरा, ई वाला बहुत ज्यादा आता है, और नारायणी भी कहते हैं इसको। उद्गम करने तो अन्नपूर्णा श्रेणी है, वहीं पे एक जगह है मानमोट, वहीं से ये नदी निकलती है। बिहार में किन्ने से प्रवेश करती है? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि नगर बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क के रूप में आता है ना। कुल लंबाई 630, बिहार में इसकी लंबाई 260 किन्ने मिलता है? तो हाजीपुर में। और ये भी नदी जो है बिहार और यूपी का सीमा का बंटवारा करती है। समझ में आया? बड़ा फेमस है। और ये नदी जहां बहता है ना, वहां पे एगो मेला लगता है, सोनपुर का पशु का मेला लगता है, विश्व विख्यात, मतलब भारत का पूरा विख्यात है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला, बूढ़ी गंडक। नाम से आपको लगता है ना कि बूढ़ी होगी, बहुत धीरे धीरे चलेगी, ऐसा नहीं है। देखिए, सोमेश्वर पहाड़ी यानी बिहार से निकलती है, यानी बिहार से इसकी उत्पत्ति होती है। कहां से? सोमेश्वर पहाड़ी से। दूसरी, इसकी लंबाई कितनी है? तो भाई बिहार में कहें या कुल लंबाई? मुंगेर, देख रहे हैं, मुंगेर में मिलती है। गंगा नदी 2 बार हो गया है। अगला बात करते हैं इसके सहायक नदी। ये देखिए, ये हरहा नदी, बड़ा याद रखिएगा, एक मसान नदी और सिकटा नदी, बहुत सारे छोटे छोटे नदियां हैं, इतना नाम याद मत रखिए, डाटा दे चुके हैं, आपके काम आएगा। अब एक खास बात जो एग्जाम में आने लायक है, पहला, हिमालय से निकलने वाली, उत्तर बिहार से प्रवाहित होने वाली, उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है। यानी ये वाला पूरा पार्ट देख रहे हैं ना, उसकी सबसे लंबी नदी कौन? बूढ़ी गंडक। और हम क्या बोले थे? बूढ़ी समझ के आप ये मत समझिएगा बहुत स्लो चलेगा। ये देखिए, उत्तर बिहार की सबसे तेज धारा, सबसे तेज जल धारा वाली नदी कौन? ई है, बूढ़ी गंडक। अब नेक्स्ट, बागमती। ये नहीं, देखिए, बूढ़ी गंडक है और यहाँ बागमती है, कहाँ मिल जा रही है? बेगूसराय में। कहां से निकलता है? तो महाभारत श्रेणी से, नेपाल से। किन्ने भारत बिहार में प्रवेश करता है? तो डेंग, सीतामढ़ी में। कुल लंबाई 586 किलोमीटर, बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर। और किन्ने मिल जाता है? तो बेगूसराय में, बताइए दिए। और ये सभी इनकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला, देखिए, कोसी नदी बहुत फेमस है। तो ऋग्वेद में भी इसका चर्चा किया गया है और इसका नाम कोची है, कोसिकी। किन्ने किया गया? ऋग्वेद। अब उद्गम गोसाई थान चोटी, नेपाल में है। तो देखिए, ये कोसी नदी देख रहे हैं, छोटी छोटी बहुत सारी धारा है, 7 धारा है, ये मिलकर एक कोसी नदी का निर्माण करता है। तो बिहार में प्रवेश करता है कहां? सुपौल जिला में एक जगह है भीमनगर, वहीं से ये टुई से प्रवेश करता है। बड़ी खतरनाक है। इसकी लंबाई पूरा है 730 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। गंगा में कहा मिलता है? तो कुर्सेला एक जगह है, वहीं पे। सबसे बड़ी बात कि जो सहायक नदी जो बता रहा है वही सप्तधारा वाला। यहाँ देखिए, अरुण, तामूर, सुनकोसी, दूधकोसी, तमाकोसी, इंद्रावती, ये सब इनकी सहायक नदियां हैं, यानी धाराएं हैं। और ये मार्ग बदलने में बड़ी तेज है, टुई से मार्ग बदल देता है और बाढ़ भी बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला आता है कमला नदी। कमला नदी जो है ना, उसका एक धारा जो है बागमती में मिल जाता है और एक धारा जो है कोसी में मिल जाता है। यहाँ पे कोसी में मिला दिए हैं, लेकिन आप ऐसे याद रखिएगा। तो देखिए, इसका अन्य नाम जीवछ कमला या कमला माई, जैसे गंगा माई बोलते हैं ना, उसे कमला माई। अगला, उद्गम महाभारत श्रेणी, वहीं से। बिहार में कहां से आती है? जयनगर, मधुबनी से। लंबाई पूरा कितना है? तो 328 और बिहार में इसकी 120।
अब ये सब देखिए सोनी, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदी है। खास बात क्या है, खास बात यही है कि भाई मिथिला में बड़ी प्रसिद्ध है ये, यानी गंगा के बाद यही नदी का पवित्रता के स्थान पे देखा जाए तो यही नदी का स्थान आता है। ठीक, तो ये फेमस है कमला नदी। और कहाँ मिल जा रहा है, तो कोसी में। अब आते हैं कौन सा, सबसे पूरब वाला क्षेत्र, यानी पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है ये। तो यहाँ देखिए दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है और किशनगंज से प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 360 है, बिहार में इसकी लंबाई 324 है। अब गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो मनिहारी, कटिहार, गनवा याद आ जाता है ना, मनिहारी मनिहारी करके। अब इसकी सहायक नदी ना सब मत देखिएगा, एक जरूर देखिएगा, मैची। मैची इसकी सहायक नदी है, एक जमा में पूछा है। अब बात करते हैं कि खास बात क्या है, तो सबसे पूरब में स्थित वाला है। और एक खास बात यह भी है कि भाई ये बिहार और बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है। तो शुरू में हमने क्या कहा, गंडक और घाघरा और एक और एक करमनासा, ये तीनों नदी जो है ना यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। ई वाला कोची। हाँ, तो अब बात करें दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। तो पहला आता है करमनासा, किन्ने से निकल रहा है, बिंद पर्वत से। कहाँ मिल रहा है, तो चौसा में, किन्ने, गंगा नदी में। तो यहाँ पे देखिए बिहार से उत्पन्न ही होता है और बिंद पहाड़ी दिया गया है। इसकी कुल लंबाई है 192 किलोमीटर, चौसा में मिल जाता है। लेकिन एक खास बात, नाम तो है करमनास यानी करम का नाश करने वाला, लेकिन हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार इसे अपवित्र माना गया है, यानी अशुभ नदी माना गया है। अब यहाँ सोन नदी देखिए, सोन नदी का नाम है सोनभद्र शिला और हिरण्यवाह। एक चीज और है, कहां से निकलती है, तो अमरकंटक से। और अमरकंटक जो चोटी है ना, वो किसकी सबसे चोटी है, तो मैकाल श्रेणी का। देखिए मैकाल श्रेणी से 3 गो नदी बहुत भयानक निकलता है, मतलब नामी। वो है एगो आपका सोन नदी, एगो है आपका नर्मदा और एगो महानदी। तो ये इसको ट्रिक से याद रखिए, सोनम, सोन न से नर्मदा, म से, और ये ना ऐसे निकलता है जैसे चोटी है, तो एगो एन्ने, एगो ओन्ने, एगो एन्ने, जिसको अरियह बोला जाता है, अरियह प्रवाह। अब ये बिहार में कहां से प्रवेश करती है, तो रोहतास से। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 784, कहीं कहीं ना 780 भी देता है। ठीक, बिहार में इसकी लंबाई 202। किन्ने मिलता है, तो मनेर एक जगह है यहाँ पटना के पास में। और इसकी सहायक नदी है गोपद, रिहान, कन्हर और रिहंद भी बोलते हैं, वो इसकी सहायक नदी है। और देखिए भाई 4 राज्य में, एगो मध्य प्रदेश हो गया, एगो उत्तर प्रदेश हो गया, एगो झारखंड हो गया, एगो बिहार, 4 राज्य में बहता है, तब है ना। और पूरा दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है ये। अगला बात करते हैं पुनपुन। तो ये अभी नहीं बनाते, पुनपुन। ठीक है, पुनपुन जो है छोटा नागपुर के पठार पलामू से निकलती है, बिहार में गया से प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 200 और किन्ने मिलता है, फतुआ में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसकी सहायक नदी है मादर, ये सब मतलब सब बहुत सारा नाम है, उतना याद मत कीजिएगा। अच्छा, इसको कीकट, कहीं किताब में कीकट भी कहा जाता है। कीकट ना मगध को कहा गया है कोनो वेद में, तो ऐसे देख लीजिएगा, लेकिन इस कीकट वाला ध्यान मत रखिएगा। अब आते हैं अगला, फल्गु नदी। फल्गु नदी कहां से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से। लेकिन फल्गु नदी का नाम जो है ना वो बहुत फेमस है, निरंजना नदी। का है, क्या है भाई, जिसका जो मुख्य धारा है उसको निरंजना कहते हैं। तो भाई वो गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था गया के पास, कौन से नदी किनारे, निरंजना, वही को बोलते हैं फल्गु नदी। इसका और भी नाम है अंतसलीला और लीला जन। बिहार में गया में लंबाई इसकी 235 और बिहार में लंबाई भी इसकी 235 ही है, क्योंकि बिहार के आसपास से उत्पन्न होता है। और यहाँ पे भाई बता ही चुके हैं, पिंड जो दान होता है, ये बहुत बड़ा मेला लगता है, विख्यात है ये। और ये देखिए एक चीज और भी है, कहते हैं ना कहीं भी आप खोजिएगा कि फल्गु जो है गंगा में कहाँ मिलती है, तो कहीं आपको मिलेगा नहीं। कारण क्या है, ये जैसे ही गया के पास जाती है ना, आगे बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे यहाँ देखिए जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास यह नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, आगे चलकर ये बहुत सारे शाखाओं में बढ़ जाती है। वही से गंगा नदी में कहाँ मिलता है, कहीं आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही सालों भर सूखा रहता है, बारिश हुआ होता है तो पानी दिखता है नहीं, तो ऐसे तो जाइएगा तो लगता है कि मैदान है क्रिकेट खेले लायक। अब बात करते हैं आगे, कुछ और नदियां हैं जैसे कि अजय नदी है, उसको कहते हैं अजयावती या अजयमती, अजमती।
और यहाँ कहाँ से निकलता है, तो जमुई से, बटवार, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जमुई से यानी बिहार से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती है, समझे। इसकी लंबाई है 288, बिहार में इसकी लंबाई है 136। और कहाँ मिलती है, तो गंगा नदी में ही मिलती है। लेकिन देखिए ये बिहार से निकलता है और जाकर पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है, पश्चिम बंगाल में, समझने वाली बात है। ये भी एक फैक्ट है जो मोस्ट बीबीआई है, जो आपके एग्जाम में पूछता है। अब बात करते हैं, एक और है किऊल नदी। देखिए ये जो देख रहे हैं ना सरकरी, देखिए सरकरी ऐसे नहीं, एक और ऐसे नदी है किऊल नदी, दोनों एक ही जगह जाकर मिलता है ऐसे करके, तो ये दोनों को एक ही साथ लेते हैं। जैसे किऊल कहाँ से निकलता है, तो पारसनाथ पहाड़ी से, झारखंड से ही। इसकी लंबाई कितना है, 111 यानी 111। और ये जमुई में प्रवेश नहीं करती है, जमुई से, हाँ जमुई से प्रवेश करती है और कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में। लेकिन कहाँ मिलती है ये नहीं कहीं दिया हुआ है कि भाई गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो ये भी चीज देख लीजिएगा। अगला आते हैं, नेक्स्ट एक है नदी सरकरी। तो हम बताए थे ना, एक ये सरकरी हो गया और ये हो आपका किऊल। तो सरकरी नदी का खास बात क्या है कि भाई झारखंड में वही छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, यानी हजारीबाग से, सब तो उन्हीं से निकल रहा है यार, गजब हाल है। और जाकर फिर जाकर ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। और इसका सुमागधी इसका नाम भी है, यानी उपनाम इसका है। तो ये आपका ना बारी वैसे पूरा का पूरा नदी है, एक डाटा है, ये आप देख लीजिएगा। और बाकी अगर इसका पूरा वीडियो, पीडीएफ और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट यानी इसी का टेस्ट चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और इस पे ही अपलोड करने वाले हैं। तो आपको वीडियो के साथ साथ जो ये डाटा देख रहे हैं वो सारा एक पूरा फॉर्मेट रहेगा पीडीएफ के रूप में, और साथ में इसी से सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी लेसन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी वहां मिलेगा। तो मिलते हैं उस वीडियो में। जय हिंद।